हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। आज हम HTML का एक न्यू कोर्स रिलेटेड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो HTML का सीरीज है ये आपको पार्ट वाइज मिलेगा। जैसे आज पार्ट वन है। इस पार्ट वन में आपको HTML क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, HTML हम क्यों यूज करते हैं, देन उसका पर्पस क्या है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो जो हम छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे HTML को, तो HTML में क्या होता है, कौन से टैग्स आते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट करना है, वीडियो कैसे इंसर्ट करना है, ये जो सब एडवांस लेवल तक जो भी कंसेप्ट है HTML के, वो आपको अलग अलग पार्ट में मिलेंगे। सो आज हमको स्टार्ट करना है HTML। ओके, सो बेसिकली HTML क्या है? अब सबको पता है कि HTML का लॉन्ग फॉर्म, HTML को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, ये हमको सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट हाइपर टेक्स्ट हम नहीं समझ सकते कि HTML क्या है। ठीक है, देन उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज। तो जो आपका HTML है ये दो पार्ट में डिवाइड है। ए फर्स्ट वन इज हाइपर टेक्स्ट एंड सेकंड वन इज मार्कअप। सो हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या है? अब देखिए 1960 में टेड निल्सन, ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, आपका एक हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड जो कंसेप्ट था उन्होंने प्रपोज किया था इन 1960। अब वो कंसेप्ट इस तरह से था कि अगर मैं किसी कंटेंट पे या टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो उसके रेफरेंस में जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए एज अ क्लिकेबल लिंक फॉर्मेट में। ओके, क्या बोलता है हाइपरटेक्स्ट? इज अ कंसेप्ट दैट रेफर्स टू टेक्स्ट दैट कंटेन लिंक और रेफरेंस टू अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ क्लिकेबल लिंक। जब हम किसी कंटेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने मार्कअप लैंग्वेज पे क्लिक किया, तो मार्कअप लैंग्वेज की रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ओपन होनी चाहिए एज अ क्लिकेबल फॉर्मेट में। तो ये जस्ट क्या किया था, उन्होंने जस्ट थ्योरी प्रपोज किया था, तब कोई आपका हाइपरटेक्स्ट इन्वेंट नहीं हुआ था। उन्होंने जस्ट थ्योरी रखी थी और इसी थ्योरी को हमने क्या किया, कैप्चर किया। इसी थ्योरी को HTML के अंदर हमने यूज किया है। अब बेसिकली जो आपका HTML का फर्स्ट वर्जन है वो आया था 1991 में। ठीक है, HTML का जो फर्स्ट वर्जन जो पब्लिश हुआ था आपका, वो पब्लिश हुआ था इन 1991। और जो ऑफिशियल वर्जन है HTML का, ऑफिशियल वर्जन, वो आपका ऑफिशियल वर्जन आया था इन 1993। तो जो HTML आपका इन्वेंट किया था वो किया था टिम बर्नर्ली ने। HTML आपका इन्वेंट किया था टिम बर्नर्ली ने। टिम बर्नर्ली। ओके, अब बिफोर HTML आपको जो आपका www जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। बिफोर HTML आपका जो www है जिसे हम क्या बोलते हैं आज, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इन्वेंट हुआ था आपका 1990 में। और ठीक जैसे डब्ल्यू आया उसी के ठीक बाद टिम बर्नर ने क्या किया था, आपका फर्स्ट वेबसाइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट रिलीज किया था 1991 में। और जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है इसको भी आपका इन्वेंट किया था टिम बर्नर ली ने। टिम बर्नर ली मीन्स आपके HTML के और आपके वर्ल्ड वाइड वेब के जो इन्वेंट जो इन्वेंटर है वो क्या है, आपके टिम बर्नर ली। इन्होंने HTML और वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंट किया था। देन 1990 में आपका डब्ल्यू आने के बाद फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन जो है HTML का, वो पब्लिश किया गया। फर्स्ट जो वेबसाइट है इन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट वो बनाई टिम बर्नर ली ने। और उसको उन्होंने रिलीज किया था स्विट्जरलैंड के एक यूरोपियन कॉन्फ्रेंस में फॉर न्यूक्लियर पर्पज। और वही हमको देखना है कि वहां से आपका HTML स्टार्ट हुआ और देन हम करंटली जो HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं वो है हमारा वर्जन 5। तो चलिए इसी को हम अच्छे से समझते हैं। सो व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट इज अ कंसेप्ट दैट रेफर्स टू टेक्स्ट दैट कंटेन लिंक्स और रेफरेंस टू अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ क्लिकेबल लिंक। मीन्स जो भी हम लिंक पे क्लिक करेंगे, किसी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो लिंक क्या होना चाहिए, आपका ओपन होना चाहिए अदर रेफरेंस में, अदर पेज पे ओपन होना चाहिए। उसे हम हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर व्हाट इज मार्कअप? मार्कअप एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्या करती है, आपका किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है।
So markup language is a system for annotating text in a way that convey information about the structure and formatting of the content. जैसे आपको हाइपरटेक्स्ट समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह से मार्कअप क्या है, सिंपल कंसिडर कीजिए कि ये मेरा वेब पेज है। अब एचटीएमएल क्या है आपका, वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है, एक वेब टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे नेविगेशन बार चाहिए सेंटर में, जैसे ये हो गया हमारा होम, ये हो गया हमारा अबाउट, ये हो गया हमारा गैलरी। तो इस तरह से जो कंटेंट है, ये कंटेंट क्या चाहिए आपको, सेंटर में चाहिए। ये आपका रिक्वायरमेंट है। कोई और वेबसाइट जिसको बनाना होगा वो क्या करेंगे, जिसको वेब पेज बनाना होगा, जिसको रिक्वायरमेंट है कि जो ये नेविगेशन बार है ये क्या चाहिए आपका, लेफ्ट साइड में चाहिए। देन चलिए उसको यहाँ पे लिखना है, जैसे उनको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया होम, अबाउट, देन गैलरी, इस तरह से। तो ये क्या कर रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो। और स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, ये स्ट्रक्चर हमारा डिसाइड करता है हमारा मार्कअप लैंग्वेज। इसे बोलते हैं मार्कअप। जहां पर हमारा स्ट्रक्चर डिसाइड होता है उसे हम बोलते हैं मार्कअप। जैसे आपको इमेज इंसर्ट करना है, तो आपने कहा कि आपको फर्स्ट रो के अंदर कितनी इमेजेस चाहिए, आपको 3 इमेजेस चाहिए। देन ये फर्स्ट इमेज, ये आपकी सेकंड इमेज, और ये आपकी थर्ड इमेज। देन जो अदर डेवलपर है उसको क्या चाहिए, उसको 2 ही इमेज चाहिए। देन वो क्या करेगा, इस तरह से इमेज इंसर्ट करेगा और इस तरह से इमेज इंसर्ट करेगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके वेब पेज का बन रहा है, ये स्ट्रक्चर किस वजह से बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है आपका मार्कअप लैंग्वेज की वजह से। और इसी मार्कअप लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, एचटीएमएल को यूज करते हैं। इस तरह से उसको स्ट्रक्चर चाहिए। किसी को अब यहाँ पे सिंगल इमेज ही चाहिए इतना बड़ा। तो ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ, ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। और इसी स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए हम मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं। और देन आपका हाइपर टेक्स्ट, जिसे हम बोलते हैं एक टेक्स्ट का रेफरेंस लेना है, जिसमें हम क्लिक करने के बाद आपका ओपन होना चाहिए डिफरेंट पेज। जैसे यहाँ पे होम है आपका, होम पे क्लिक करूंगा तो होम पेज ओपन होगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज ओपन होगा। तो इसी क्या बोलते हैं हम, हाइपर लिंक्स। और इसी को मिला के बनाए हमारा एचटीएमएल लैंग्वेज। सो एचटीएमएल क्या है आपका, सिंपल। एचटीएमएल है आपका एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि क्या डिसाइड करता है, वो आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। और इस एचटीएमएल के अंदर बहुत से टैग्स हम यूज करते हैं, बहुत से सीरीज ऑफ एलिमेंट हम यूज करते हैं। तो टैग्स और एलिमेंट क्या होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देन इसके बाद अब इस इमेज को देखिए। इस इमेज के अंदर सिंपल आपका एचटीएमएल और सीएसएस आपको दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एचटीएमएल क्या आपका एक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चरल लेयर हो गया, ठीक है। अब ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, तो इससे बेटर कहाँ पे दिख रहा है, इससे बेटर आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशनल लेयर में। और इस प्रेजेंटेशनल लेयर में हमने क्या यूज किया है, सीएसएस यूज किया है। और सीएसएस क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मीन्स 1993 में आपका ऑफिशियल वर्जन रिलीज हुआ एचटीएमएल का। एचटीएमएल में आप सिर्फ क्या करते हो, पेज का स्ट्रक्चर बनाते हो, और उस स्ट्रक्चर को आपको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है किसी स्क्रीन पे, ठीक है। किसी सामने वाले पर्सन को आपको दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, देन उसके लिए आपको उसको प्रेजेंट करने के लगेगा आपको सीएसएस। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी यूज होती है। सो देन एचटीएमएल, सीएसएस, और देन इस वेब डेवलपमेंट के अंदर आपकी जो थर्ड टेक्नोलॉजी आती है वो है आपकी जावास्क्रिप्ट। अभी सेकंड एग्जांपल देखिए। ये है आपका कार, ठीक है। अब जब कार मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस पर कलर नहीं किया जाता है, डायरेक्टली पहले चेसिस बैठा जाएगा, देन रूफ्स डोर्स वगैरह सब कुछ फिटमेंट हो जाएंगी वेल्डिंग वगैरह करके, ठीक है। अब वैसी कार कोई परचेस नहीं करेगा। जब भी आप कार परचेस करने जाते हो तो सबसे पहले आप कलर डिसाइड करते हो, आपको व्हाइट व्हाइट कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, ऑलिव ग्रीन कलर चाहिए। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कलर, ठीक है। मीन्स वो कलर क्या हो गया, वो रिप्रेजेंट हो गया कि वो कार क्या कर रही है, आपको रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपको अट्रैक्टिव दिखा रही है। तो उसी तरह से हमको एचटीएमएल पेजेस को भी क्या करना होता है, अट्रैक्टिव करना होता है। सिंपल हम एचटीएमएल यूज करेंगे तो आपका पेज इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर दिखेगा। बट जब हम क्या करेंगे, उसको सीएसएस अप्लाई करेंगे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसको हम कलर वगैरह प्रॉपर अच्छे से अप्लाई करेंगे, थोड़ा एनिमेशन वगैरह अप्लाई करेंगे, तो आपका वो जो वेबसाइट है और ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो वो काम होता है आपका सीएसएस का। देन जो आपकी कार है, वो कोई ऐसी परचेस तो करेगा नहीं अगर उसके अंदर इंजन नहीं है, स्टेयरिंग नहीं है, ब्रेक नहीं है, एक्सीलेटर नहीं है। देन हम क्या करते हैं, उसमें इंजन इंस्टॉल करते हैं, ब्रेक एक्सीलेटर वगैरह लगाते हैं, स्टेयरिंग लगाते हैं, और जब हम एक्सीलेटर पे प्रेस करते हैं इंजन स्टार्ट करके, तो आपका कार रन करता है। तो यही क्या है आपका जावास्क्रिप्ट। और इसी जावास्क्रिप्ट को आपको क्या करना है, आपके वेब पेजेस के अंदर यूज करना है। मीन्स आपने स्ट्रक्चर बना लिया, सब कुछ बना लिया, अब आपको क्या करना है, उसी पेज में थोड़ी सी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करनी है। और फंक्शनलिटी के अंदर फॉर्म का वैलिडेशन वगैरह बहुत सी चीजें आती है।
तो उसे बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट। तो इसी तरह से एक वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। देन ये हम मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। CSS और जावास्क्रिप्ट जो हमारा नेक्स्ट सीरीज आएगा, तो उसके अंदर आपका CSS भी कवर हो जाएगा और जावास्क्रिप्ट भी कवर हो जाएगा। देन हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML। अब जैसे मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपका HTML का जो हाइपरटेक्स्ट का कंसेप्ट था, वो अर्ली कंसेप्ट 1960 में ही आ गया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था टेड नेल्सन ने। देन वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो आपका इन्वेंट हुआ था, वो हुआ था आपका 1989 टू 1990 के बीच में। टिम बर्नर ने क्या किया था, उसका इन्वेंट किया था। और देन ठीक उसी के बाद आपका HTML का एक वर्जन पब्लिश हुआ। वो ऑफिशियली सबके लिए यूज करने के लिए नहीं था। 1991 में उन्होंने क्या किया, जस्ट उसको पब्लिश किया, ताकि वो उसका स्ट्रक्चर देख पाए कि किस तरह से पब्लिश हो रहा है। देन ये हो गया उसका हिस्ट्री। और देन जो आपका हिस्ट्री का जो सीरीज है, मीन जैसे आपका हिस्ट्री ऑफ HTML है, वन बाय वन किस तरह से डेवलप हुआ, वो आपको यहाँ पे देखिए। 1991 में आपका HTML फर्स्ट वर्जन पब्लिश हुआ, ठीक है। देन 1993 में ऑफिशियल वर्जन रिलीज हुआ HTML1, जो कि पब्लिकली यूज किया गया। देन 1995 में HTML 2.0 आया। देन 1997 में HTML 3.2 आया। देन 1999 में HTML 4.01 आया। और 2014 में क्या हुआ, आपका HTML 5 आया। अब जो टिम बर्नर्ली ने फर्स्ट साइट क्रिएट की थी 1991 में, उसका मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ कि वो साइट किस तरह से थी। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस लिंक पे, तो देखिए, ये है आपका वो साइट, वर्ल्ड वाइड वेब। ये है आपका 99 पे फर्स्ट एवर बनाया हुआ वेबसाइट। इस तरह से था। तब आपका CSS नहीं था। जो आपका CSS था, वो 1996 में क्या हुआ था, इन्वेंट हुआ था। 1996 में यूज किया गया था, फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन उसका। उससे पहले आपका CSS नहीं था, सिर्फ HTML ही था। और इसी HTML के ऊपर देखिए, जैसे अब मैंने आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या है, जैसे अगर मैं इस सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए सब्जेक्ट का पेज ओपन होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेटवर्किंग पे क्लिक किया, तो देखिए नेटवर्किंग का पेज ओपन हो रहा है। तो ये क्या है, ये सब आपका हाइपर टेक्स्ट है। मीन्स आप क्या कर रहे हो, किसी एक वर्ड पे क्लिक कर रहे हो, और उसके रेफरेंस में क्या हो रहा है, आपका सेकंड वर्ड ओपन हो रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो देखिए इंडेक्स ओपन हो रहा है। इस तरह से जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की थी, तो ये फर्स्ट एवर साइट थी आपकी इन वर्ल्ड वाइड वेब की हिस्ट्री में। ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। इसी को हम क्या करते थे, यूज करते थे। और देन उसके बाद मल्टीपल आपके CSS आए, फिर CSS के थ्रू हमने और अच्छे से वेबसाइट डिजाइन की। और करंटली हम अभी मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे HTML CSS तो हो ही गया, जावास्क्रिप्ट। देन उसके बाद हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे कुछ फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स है, जैसे एंगुलर आपका एक फ्रेमवर्क है। देन लाइब्रेरी है आपकी रिएक्ट, इसको भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। सो 1991 से लेके 2023 तक, आज तक बहुत सी टेक्नोलॉजीज में क्या हो गया, वन बाय वन उसमें उसके फंक्शनलिटी में इंक्रीमेंट हुआ है। तो उसी टेक्नोलॉजी को हमको क्या करना है, सीखना है इस सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले हम HTML सीखेंगे, फिर उसका नेक्स्ट सीरीज आएगा CSS का, फिर उसका नेक्स्ट सीरीज आएगा जावास्क्रिप्ट का। देन उसके बाद हम रिएक्ट सीखेंगे, और देन रिएक्ट के बाद हम बूटस्ट्रैप। और उसके बाद इसका सब कनेक्टिविटी करने के लिए हमको डेटाबेस सीखना है। तो आपको ये अलग अलग पार्ट में आपको ये सीरीज आपको मिलेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका फर्स्ट जो ऑफिशियल वर्जन है, जो फर्स्ट साइट है आपके 1991 में, इन मंथ ऑफ अगस्त, आपका फर्स्ट क्या हुआ, वेबसाइट रिलीज हुआ था। ये हो गया आपका हिस्ट्री। देन अभी जो प्रीवियस वर्जन थे, पुराने वर्जन, जैसे HTML4 हो गया, HTML2 हो गया, HTML3 हो गया, तो इन प्रीवियस वर्जन में और HTML5 में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो देखिए, HTML5 is the newest version of HTML, only recently gaining partial support by the makers of web browser, ठीक है। अब जो HTML5 है, ये आपका न्यूएस्ट वर्जन है HTML का, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इन सेकंड पॉइंट देखिए, इनकॉर्पोरेट्स ऑल फीचर फ्रॉम अर्लियर वर्जन ऑफ HTML, इंक्लूडिंग द स्ट्रिक्टर XHTML। अब जो आपका XHTML था, जो आपका प्रीवियस वर्जन था HTML5 से पहले, ठीक है, उसे XHTML बोला जाता था। तो उसमें क्या हुआ है ना, सिंपल, उसमें कुछ स्ट्रिक्टनेस थी कि हमको जैसे कुछ कोड लिखना है, तो उसको स्पेसिफिक उसी फॉर्मेट में लिखना है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था। तो उसी कोड को हमने HTML5 में क्या किया, और सिंप्लीफाइड किया, और इजी वे से लिखना हमने स्टार्ट किया। देन जैसे आपका ऑडियो है, वीडियो है, ये सपोर्ट प्रीवियसली नहीं था HTML4, HTML3 में। HTML5 में क्या किया उन्होंने, उसको ऐड किया। देन CSS3 का सपोर्ट आया HTML5 के अंदर। देन हम इजीली क्या कर सकते हैं, CSS का फाइल वगैरह लिंक कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ न्यू फीचर अभी मैंने मेंशन किए HTML5 के अंदर। अब हमको देखना है कि HTML जो 5 है,
उसका आपको, अगर HTML5 का आपको फाइल क्रिएट करना है तो हम उसे कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आपको HTML5 का फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको ऑलवेज एक एक्सटेंशन यूज करना होता है, फाइल एक्सटेंशन, जिसे बोलते हैं हम डॉट HTML। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ, देन प्रीवियस वर्जन जो थे, जैसे उसके अंदर इस तरह से डॉक टाइप HTML पब्लिक लिखा जाता था, और आज का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर क्या लिखा जाता है, ये मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहले हमारा फर्स्ट साइट क्रिएट करेंगे, मीन्स फर्स्ट HTML का फाइल क्रिएट करेंगे। तो सिंपल ये मैंने एक फोल्डर बनाया है, और इसी फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, फाइल क्रिएट करूंगा। क्या करना है, सिंपल आपको एक HTML का फोल्डर बना लेना है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, देन राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके सिंपल न्यू पे क्लिक करना है। इस न्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। तो इस ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में देखिए सिंपल आपको यहाँ पे कुछ नेम दे देना है, जैसे मैं नाम देता हूँ इंडेक्स। और जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, इस टेक्स्ट को चेंज करके आपको क्या करना है, HTML। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो देखिए इस तरह से आपका पॉपअप ओपन होना चाहिए। अब जब इस पे एस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका फाइल देखिए HTML के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है, इस व्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है फाइल नेम एक्सटेंशन, ये ऑफ रहता है। अगर ये आपका ऑफ रहता है, अब मैं न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपल फिर से क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, और सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया abc.html और एंटर किया, तो देखिए पॉपअप ओपन हुआ ही नहीं है, और आपको यहाँ पे डायरेक्टली विजिबल हो रहा है कि देखिए अभी भी आपका एक है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही है, और यहाँ पे देखिए क्रोम HTML डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको। तो किस वजह से हुआ, क्योंकि आपका जो फाइल नेम एक्सटेंशन था ये आपका है से ऑफ है। तो आपको इसको टिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपको जो एक्सटेंशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, abc.html.txt। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस txt को चेंज करना है, मीन्स उसे रिमूव कर देना है, और सिर्फ क्या रखना है आपको, HTML रखना है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए इस तरह से रीनेम का पॉप ओपन हो जाएगा, और सिंपल मुझे क्या करना है, इसको यस करना है। ये आ गया आपका HTML का फाइल। अब देखिए HTML का कोड लिखने के लिए बहुत सारे एडिटर यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें विजुअल स्टूडियो कोड आता है, फ्रोएला आता है, ठीक है, कोई सैंडबॉक्स वगैरह यूज करता है। बट हम क्या करेंगे, हम जो बेसिक है हमारा नोटपैड, उसे ही हम स्टार्ट करेंगे। एडिटर का हम आगे चल के यूज करेंगे, जैसे हमारा CSS स्टार्ट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब एडवांस लेवल की हम टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे तब हम विजुअल स्टूडियो का यूज करेंगे। बट बेसिक लेवल पे हम क्या करेंगे, नोटपैड का ही यूज करेंगे। सो आपको क्या करना है, इस फाइल को सबसे पहले कोडिंग के लिए ओपन करना है। देन कोडिंग के लिए ओपन करने के लिए क्या करना है, हमको सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन ओपन विथ, और सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, नोटपैड। जैसे आप नोटपैड पे ओपन करोगे तो देखिए आपका ये index.html आपका यहाँ पे आ चुका है। ये हो गया आपका कोडिंग। आप इसमें क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसका आउटपुट देखना है, ठीक है। अब कभी भी जो आपका HTML डॉक्यूमेंट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज आपको शो होता है आपके ब्राउजर एंड में, मीन्स ब्राउजर साइड में ही वो शो होता है। अब वो आपका डेटा किस तरह से ब्राउजर साइड में ट्रांसफर होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट मैं आज आपको सिंपल HTML डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और उसका आउटपुट ब्राउजर पे विजिबल कैसे करते हैं, वो उतना मैं आपको पढ़ाता हूँ। देन सिंपल आपको क्या करना है, इस फाइल पे राइट क्लिक करना है, और ओपन विथ आपको गूगल क्रोम करना है। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हो, बट जो मोस्टली HTML के टैग है वो क्या करते हैं, गूगल क्रोम को सपोर्ट करते हैं, इससे मैं गूगल क्रोम ही यूज करूंगा। और आपको भी सजेशन यही रहेंगे कि आप गूगल क्रोम या तो माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कीजिए। तो सिंपल मैंने यहाँ पे स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया है दो हिस्सों में, यहाँ पे है मेरा index.html का फाइल, और यहाँ पे है मेरा ये आउटपुट के लिए ओपन, ठीक है। मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल कोडिंग करूंगा, और कोडिंग करके सिंपल क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे आपको उसका आउटपुट डिस्प्ले करूंगा। देन कंट्रोल सेव। देन फर्स्ट एवर जो लाइन है हमारा HTML कोड का, वो है आपका डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप HTML। ये फर्स्ट एवर लाइन है हमारा HTML5 का। ये क्या एक डिक्लेरेशन है कि हम क्या कर रहे हैं, HTML का लेटेस्ट वर्जन 5 यूज कर रहे हैं। अब जो हमारे प्रीवियस वर्जन थे, तो प्रीवियस वर्जन में देखिए कैसे लिखते थे हम, प्रीवियस जो हमारे वर्जन थे, तो सिंपल प्रीवियस वर्जन में क्या लिखा जाता था, इस तरह से HTML लिखा जाता था, इस तरह से डॉक टाइप HTML लिखा जाता था। देन पब्लिक कीवर्ड का हमको यूज करना पड़ता था, देन इस तरह से ट्रांजिशनल, देन हैप्पी इंग्लिश, देन हैप्पी HTTP, इस तरह से हमको क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। बट HTML5 के अंदर क्या हो गया,
जो सिंपल हमने लिखा है, तो देखिए डॉक टाइप एचटीएमएल, जस्ट 15 कैरेक्टर के अंदर हमने क्या किया, इस इतने बड़े कोड को हमने और सिंप्लीफाइड वे से क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो देन ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन। देन सेकंड लाइन होता है हमारा एचटीएमएल टैग। अब ये है हमारा रूट एलिमेंट टैग। यहाँ से एक्चुअल क्या होता है, हमारा जो एचटीएमएल का कोड है वो स्टार्ट होता है। तो सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज, एक एट्रीब्यूट है एचटीएमएल टैग का, और इसके अंदर हम इंग्लिश लिखेंगे। अब देखिए, अब जैसे जो इंग्लिश के अल्फाबेट, जो इंग्लिश लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये जैसे इंडियन कंट्री में यूज होती है, जैसे आप अदर लैंग्वेज में जाओगे, मीन अदर कंट्री में जाओगे, चाइनीज, जापानीज, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, लैंग्वेजेस यूज होती है। तो जब भी कोई लैंग्वेज डिफाइन की जाती है, तो ऑलवेज उसके फर्स्ट टू लेटर ही आपको डिफाइन की जाती है। ये क्या है, लैंग्वेज का कोड है। जैसे इंग्लिश का ई एन है, वैसे अदर लैंग्वेजेस है, उसके कोड डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मन का डीई है, चाइनीज का जेड एच है, अरेबिक का ए आर है, इस तरह से स्पेनिश का ई एस है, उसी तरह से इंग्लिश का हमारा ई एन है। अब जो आपका HTML4 वर्जन था, XML था, उसके अंदर हम क्या करते थे, इस तरह से पूरा लिखते थे, लैंग्वेज इंग्लिश, इस तरह से। बट जब हम HTML5 यूज करने हैं, तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे HTML लैंग्वेज इंग्लिश ही लिखते हैं। ठीक है, देन सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। देन अगर मैं इस पेज पे आता हूँ, तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, HTML लैंग्वेज इंग्लिश। ये हो गया हमारा सेकंड लाइन। देन थर्ड लाइन आता है हमारा हेड टैग। अब इस हेड टैग के अंदर हम स्टोर करते हैं हमारी हेडिंग इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पेज के रिगार्डिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले होती है आपकी इंफॉर्मेशन मेटा कारसेट, इक्वल टू डबल कोट, और हम यहाँ पे लिखते हैं UTF-8। देन सेकंड होता है हमारा टाइटल। देन ये जो टाइटल हम लिखते हैं, ये होता है आपका वेब पेज का टाइटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर ये आपका गूगल क्रोम है, सिंपल आप इसे क्लिक कर रहे हो, तो देखिए आपको यहाँ पे न्यू टैब मिल रहा है। अब अगर मुझे इस पेज का HTML कोड देखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल राइट क्लिक करूंगा और सिंपल इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है पूरा, ये डॉक टाइप वगैरह, देखिए हमने डॉक टाइप वगैरह लिखा है, ये सब कुछ क्या विजिबल हो रहा है, ये है हमारे इस गूगल की होम पेज का कोड। और अगर मुझे देखना है कि ये जो न्यू टैब आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये न्यू टैब ये कहाँ से विजिबल हो रहा है, तो सिंपल हम हेड टैग को ओपन करेंगे, और इस हेड टैग के अंदर देखिए सबसे पहले मेटा कारसेट है, और ठीक उसी के नीचे आपको टाइटल टैग मिल रहा है, और इस टाइटल टैग के अंदर है हमारा न्यू टैब। आप कोई भी वेब पेज ओपन कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का पेज ओपन कर लिया, या टाटा मोटर्स का ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर दिख रहा है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ इस कोड को सिंपल, और मैं अगर यहाँ पे हेड टैग के अंदर देखता हूँ, तो सिंपल देखिए मुझे यहाँ पे नीचे कहीं पर टाइटल टैग मिलेगा, और इस टाइटल टैग के अंदर देखिए क्या लिखा है, लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया। देखिए ये सेम नेम यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इस तरह से तो जो टाइटल टैग होता है, वो क्या होता है, हमारा वेब पेज का टाइटल होता है। अब बाय डिफॉल्ट जो आपका वेब पेज का टाइटल होता है, वो होता है आपका फाइल नेम, जो कि हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, जो हमने क्या किया था, अभी क्रिएट किया था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर। तो अगर हम उसको, उस नाम को चेंज करना है, हमको हमारा वेब पेज का टाइटल चेंज करना है, तो सिंपल हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है, यहाँ पे सिंपल लिख दो आप लर्न एच टी एम एल। सिंपल फाइल सेव कर लो, कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हो। और सिंपल क्या करो, यहाँ पे आपको जो रिलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको जस्ट रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, तो देखिए आपका लर्न एच टी एम एल आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डे 1, जस्ट सेव करो फाइल को, कंट्रोल एस यूज करके पेज को रिलोड करो, आपको डे 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके वेब पेज को आप टाइटल दे सकते हो। देन ये हो गया आपका हेड टैग। देन इसके बाद आता है आपका बॉडी टैग। अब जो मैं यहाँ पे बार बार टैग बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्टली टैग क्या होता है, देन ये एंग्री ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। देन सिंपल बॉडी टैग यहाँ पे आपका क्लोज हो गया, और ये बॉडी टैग क्लोज क्यों करना है, देन HTML ये टैग आपका क्लोज हो गया। तो ये हो गया आपका सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, इसे बोलते हैं हम HTML डॉक्यूमेंट सिंपल। फर्स्ट लाइन होता है आपका डिक्लेरेशन कि आप HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो। जो HTML टैग है, ये है आपका रूट एलिमेंट टैग, ऐसे एक्चुअल आपका कोडिंग स्टार्ट होता है। ये आपका हेड टैग है,
और इस हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पेज के रिगार्डिंग जो मेटा इन्फॉर्मेशन है, हेड इन्फॉर्मेशन है, वो स्टोर करते हैं। जैसे उसमें से एक है आपकी टाइटल और एक है आपका मेटा कार सीट। देन बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग को क्लोज किया और एचटीएमएल टैग को क्लोज किया। अभी टैग मैं इसे बोल रहा हूँ, देन यहाँ पे इसको क्लोज करना है। ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है एग्जैक्टली। अब सिंपल यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेटा कारसेट दिख रहा है। अब टाइटल टैग तो आपको पता चल गया कि वेब पेज को टाइटल प्रोवाइड करने के लिए हम टाइटल टैग यूज करते हैं। अभी मेटा कारसेट का क्या मीनिंग है? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो कारसेट है, इसका जो मीनिंग है वो है कि कोई कैरेक्टर का सेट है। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और इस कैरेक्टर के सेट को हमको ट्रांसफॉर्म करना होता है किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, उसलिए यूज किया जाता है आपका यूटीएफ-8। उसलिए क्या यूज किया जाता है आपका यूटीएफ-8। सो यूटीएफ, तो इसका लॉन्ग फॉर्म है आपका यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो सिंपल क्या मीनिंग है? तो सिंपल उसका मीनिंग है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, कारसेट। इस तरह से। अब ये करता क्या है? ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी नाम का एक कोड लिखा, और अगर मैं इसको एचटीएमएल के ऊपर क्या करूंगा, अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो आपको एक कैरेक्टर के अंदर ही कन्वर्ट होके मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी लिखा, अगर मैं यहाँ पे M% ट्रेड लिखता हूँ, सेमीकोलन देता हूँ, तो आपको एक किसी और कैरेक्टर के अंदर ही गेट होगा। ठीक है, वो दिखा तो मैं आपको कैसे करना है। सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे M% कॉपी लिखना है। देन ये रहा ब्राउजर, फाइल को सेव करना है Ctrl+S से, या आप इस तरह से भी सेव कर सकते हो। और देन सिंपल आपको पेज को रिफ्रेश करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपीराइट का सिंबल गेट हो रहा है। देन इसके बाद जैसे मैंने लिखा है पे M% और ट्रेड, कंट्रोल सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए टीएम मिल रहा है आपको, ये हो गया ट्रेडमार्क। देन थर्ड, अगर मैं फिर से M%, फिर मैंने यहाँ पे REG लिखा, कंट्रोल सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे REG मिल रहा है, मीन्स एक रजिस्टर का सिंबल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे कोड दिख रहा है आपको, M% कॉपी, M% ट्रेड, M% REG, ये जो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है आपके, सिंपल एक स्पेसिफिक कोड को क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है कैरेक्टर के अंदर। और यही कोड को ट्रांसफॉर्म करने का काम इस यूनिकोड, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिकोड बोलते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे है ना, ये सब आपके यूनिकोड है। और इस यूनिकोड को ट्रांसफॉर्म करने का काम कैरेक्टर के अंदर कौन करता है, ये आपका यूटीएफ-8 करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे कोई इमोजी इंसर्ट करना है, तो इमोजी इंसर्ट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे कोई यूनिकोड डाल देता हूँ, आपको नेट पे बहुत सारे यूनिकोड मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इमोजी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M%#, देन 129315 सेमीकोलन, देन कंट्रोल सेव करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए आपको इस तरह से इमोजी मिल गया। जैसे मुझे कोई इस तरह से इमोजी चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे ये इमोजी चाहिए, अगर मुझे कोई और इमोजी डालना है यहाँ पे, तो मुझे उसका कोड पता तो चाहिए, यूनिकोड पता होना चाहिए। M%#128525, जैसे ये सो कंट्रोल सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए इस तरह से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूनिकोड लिख रहा हूँ, ये हमारे यूनिकोड्स है। ये आपको यूनिकोड्स नेट पे कहीं पर भी मिल जाएंगे। एक साइट है symbol.cc नाम से, symbol.cc, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल यूनिकोड मिल जाएंगे। सिंपल, जैसे देखिए इमोजीज है, अगर मैं इस इमोजी पे आता हूँ तो देखिए आपको एचटीएमएल का कोड यहाँ पे गेट हो रहा है, और यहाँ पे रहा कोड। तो यही कोड को ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, आपका यूटीएफ-8 कर रहा है। और 8 क्या है, एक एनकोडिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्या करती है, जो भी हमारे कैरेक्टर है, ये 8 बिट की साइज है, तो उसी यूटीएफ को कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, आपका यूटीएफ करता है। और ये क्या है, आपकी एक एनकोडिंग इनक्रिप्टिंग एनकोडर लैंग्वेज है, वो क्या करती है, आपकी यूनिकोड को ट्रांसफर करके किसमें कर देती है, आपको सिंपल आपके कैरेक्टर में कर देती है। तो ये होता है आपका मेटा कारसेट। तो ये हो गया सिंपल आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको वन बाय वन हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग,
देन जैसे टैग किसे बोलते हैं, सीरीज ऑफ एलिमेंट किसे बोलते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।